हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 भाई लोग, आप सभी को 13-14 बार नमस्कार। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं भाई। जैसा कि आपने 25 और 26 का पैटर्न देख के आपने ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि नीट में भाई आप देख रहे होंगे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों का उसमें लग जाता है। इसके थ्रू कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक, पेपर को लेंदी बनाने के लिए सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को डालना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। तो इसलिए हम लोग एक अच्छी सी प्रैक्टिस पहले से करके रखेंगे कि आगे चल के जब एग्जाम में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आए तो ताकि हम उसे आसानी से कर सकें, इतना हमारा समय उसमें वेस्ट ना हो। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा क्वेश्चन में स्पीड ज़्यादा रहेगी भाई। अगर आपको करना है तो आप वीडियो रोक के भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप अगर लगता है कि आपको समय और देना है तो आप वीडियो रोक भी सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं समय लूँगा तो मेरे समय लेने से अच्छा है कि वो समय आप लो, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, आप अच्छे से उसको देखो समझो और उसके बाद तब आगे बढ़ो। मैं समय लूँगा तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आप ही का समय बर्बाद होगा। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, कम से कम समय में कराने की कोशिश करूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 100 क्वेश्चन है मैं 45 मिनट में कराऊँ, पर हो सकता है समझाने के चक्कर में अगर समय ज़्यादा लग जाए तो इसके लिए कोई दिक्कत, घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दी लिविंग वर्ल्ड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपकी ट्रिक क्या होती है। एक सबकी जानी मानी ट्रिक होती है, कीप पॉट क्लीनर, फैमिली, गेट सिक। ठीक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मतलब सबसे हायर किंगडम होता है, सबसे हायर लेवल पे जो होता है वो होता है किंगडम होता है, लोअर लेवल पे स्पीसीज होता है। तो इसकी जो हो जाएगी सीक्वेंस जो हो जाएगी किंगडम से स्पीसीज की तरफ हो जाएगी। ये एरो का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, किंगडम से स्पीसीज की तरफ है, नहीं तो एरो का डायरेक्शन अगर गलत रहे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अरेंज द स्टेट ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। भैया अमीबा में बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन जो होता है उसके स्टेज को अरेंज करना है। तो सबसे पहले अमीबा में क्या होता है भैया, सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें होता है सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए रिप्लिकेशन। भैया देखो, अगर बाहर से देखा जाए तो बाहर से हमें सबसे पहले सेल दिखाई देता है, और सेल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक, तो डीएनए क्या होगा, सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, फिर क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियस के बाद जो होगा सेल का डिवीजन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा डीएनए रिप्लिकेशन, और उसके बाद होगा सेल का न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस जो होता है वो हम सेल के डिवीजन को कहते हैं। तो सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट ग्रुप इन इवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको पता है कौन आए, एल्गी आए, एल्गी के बाद कौन आए, ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट के बाद कौन आए, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए, एंजियोस्पर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन मॉस लाइफ साइकिल। मॉस के लाइफ साइकिल का जो स्टेज होता है, तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है भैया, सबसे पहला स्टेज उसका होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के साथ साथ दूसरा क्या होता है, स्पोरोसाइट से बनता है स्पोर, स्पोर से जो होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज आता है, प्रोटोनिमा से फिर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अरेंज दी फ्लोरल व्हर्ल्स फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। मतलब बाहर से अंदर की तरफ हमें अरेंज करना है। ठीक, बाहर से अंदर की तरफ जो फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं उनको अरेंज करना है। ठीक, तो सबसे बाहर क्या पाया जाता है भैया, कैलिक्स पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, कोरोला होता है, उसके बाहर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एंड्रोसियम होता है, और सबसे अंदर जो होता है वो गाइनोसियम होता है। ठीक, तो बाहर से अंदर की तरफ हम अरेंज करेंगे तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के
सब दौरान जो होता है वो जो सीक्वेंस होता है, जो सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले जो होता है पॉलिनेशन होता है, फिर उसके बाद सिनगेमी होती है, फिर उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रूट। सीक्वेंस ऑफ रूट क्या होता है, रूट रीजन फ्रॉम टिप टू टिप अपवर्ड्स, मतलब रूट रीजन से लेकर टिप अपवर्ड तक पूछ रहा है। तो रूट रीजन में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे निचले हिस्से में क्या आता है आपका रूट कैप आ जाता है। ठीक, रूट कैप के बाद आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर इलॉन्गेशन, फिर मैच्योरेशन जोन आता है। मैच्योरेशन में मूछें निकल आती हैं भैया, हेयर आ जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट स्टेम फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आउटर से इनर साइड बोल रहा है, ना कि इनर साइड से आउटर साइड बोल रहा है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहला बाहरी लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या होता है कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या होता है एंडोडर्मिस, उसके अंदर क्या होता है पेरीसाइकिल, उसके अंदर होता है वेस्कुलर बंडल और उसके अंदर होता है पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अरेंज दी सेल ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन के बेसिस पर सेल को अरेंज करना है। ठीक, तो सिक्रेटरी प्रोटीन के बेसिस पर हम सेल को अरेंज करेंगे तो भैया सबसे पहले क्या आ जाता है, राइबोसोम आता है, फिर राइबोसोम से अटैच ईआर आ जाता है, फिर गोल्जी बॉडी आ जाती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। पहला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाता है। तो ये राइबोसोम, ईआर एंड गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस इसके स्टेज जो हैं। तो सबसे पहले आपका प्रो मतलब पहला, प्रो मतलब पहला, प्रो मतलब पहला, ऐसे याद रखेंगे। तो प्रो फेज जो हो जाता है पहला फेज हो जाता है, टेलो फेज जो हो जाता है वो सबसे लास्ट वाला हो जाता है। तो प्रो फेज हो गया पहला फेज, नेक्स्ट फेज हो गया आपका मेटा फेज, उसके बाद एना फेज, फिर टेलो फेज होता है। टेलो फेज जो होता है 2 न्यूक्लियस वाला फेज होता है, याद रखेंगे आप। इसके बाद अरेंज दी मियोटिक स्टेज। अब मियोटिक स्टेज को हम करेंगे तो आपको 5 स्टेज बताए गए होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है सही, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब आपको बताना है कि पेयरिंग कहाँ होती है, सिनेप्सिस कहाँ होती है, टेट्राड कहाँ जस्ट विजुअल होते हैं, कहाँ क्लियरली विजुअल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद कहाँ पे एक्स शेप का इजमेटा बनता है, कहाँ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ फेज इन सेल साइकिल आपका एमसीक्यू सॉरी पीवाईक्यू में रह चुका है। तो G1 यस G2 M, सबसे पहला स्टेज आपका आ जाता है G1 के बाद से यस फेज जिसे सिंथेसिस फेज, फिर G2 ग्रोथ 2 फेज, फिर माइटोटिक फेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अरेंज लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, क्वाटरनरी, 4 ही स्ट्रक्चर आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के ड्यूरिंग में जो सीक्वेंस होता है तो सबसे पहले क्या होता है भैया, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो होते हैं कंबाइन करते हैं तो ई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में जो होता है एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, इस तरह से ये आपका रिएक्शन होता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट सीक्वेंस इन लाइट रिएक्शन। इसमें से लाइट रिएक्शन के बारे में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो भैया लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, पानी का ब्रेकडाउन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। सबसे पहले फोटोलाइसिस होता है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो होता है एटीपी की सिंथेसिस होती है, फिर यानी डीपीएस का फॉर्मेशन होता है। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है सीक्वेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एंटीना कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग पूछा है। तो सबसे पहले भैया आपका आ जाता है बी, फिर उसके बाद जेंथोफिल, फिर कैरोटीन, फिर क्लोरोफिल ए आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये आपका ऊपर वाला जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 आ जाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है भैया, तो सबसे पहले होता है सी से केल्विन साइकिल, सी से कार्बोक्सिलेशन होता है। तो सबसे पहले सी से केल्विन साइकिल, सी से कार्बोक्सिलेशन होगा, आर से रिडक्शन होगा, आर से रीजनरेशन होगा। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अरेंज स्टेज ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। फिर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद जो होती है क्रेब साइकिल चलती है। क्रेब साइकिल के बाद जो होता है वो एंटर करता है, किस में एंटर करता है, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस हो जाता है। करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलिसिस अगर देखा जाए तो भैया करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर उसके बाद जो होता है आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। फिर वो पूरा स्टेज नहीं दिया गया है, डायरेक्ट पायरुवेट बना दिया गया है, तो फिर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो होते हैं सीक्वेंस ऑफ रीजन इन एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन हो जाता है, पर ये चीज़ें आपको लगभग पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका रिलेट कर जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो इतना पढ़ ही सकते हैं भाई, क्या जाता है इतने में। तो सबसे पहले आपका आता है माउथ, आपको भी पता है आगे मुंह होता है, जीभ लपकती है लगभग कुछ भी खाने वाली चीज़ें देख के। तो उसके बाद आपका आ जाता है फेरिंग्स, फिर ओसोफेगस, फिर आ जाता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक, तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। भाई ये क्या हो गया है, इसमें कुछ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन ऐड हो गए हैं गलती से, ये पीपीटी बनाते समय ध्यान नहीं दिए, तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज आपको याद रखना है, इसे याद नहीं करना, बस देख लीजिए इसे। अरेंज द ब्लड वेसल अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू। जब हार्ट से फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू, जब हार्ट से ब्लड बॉडी टिश्यू में जाती है तो कैसे जाती है, तो सबसे पहले भैया हार्ट से निकलती है, कैसे जाती है, हार्ट से निकल के वो कहाँ जाती है, आर्टरीज में जाती है, फिर आर्टेरियोल में जाती है, फिर कैपिलरीज में जाती है, फिर वेन्यूल्स में जाती है, फिर वीन्स में जाती है। ठीक, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सीक्वेंस ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में जो होता है भैया, कंडक्शन जो होता है उसमें जो कंडक्शन सिस्टम में जो सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले कहाँ से जनरेट होता है, पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है, एसए नोड। एसए नोड को क्या कहा जाता है, पेसमेकर कहा जाता है। पेस सेटर किसे कहा जाता है, एबी नोड को कहा जाता है। तो एसए नोड, फिर एबी नोड, फिर बंडल ऑफ हिच, फिर परकिंजे फाइबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अरेंज दी ब्लड कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू एबंडेंस। मतलब किसका कितना एबंडेंस होता है, तो सबसे ज़्यादा एबंडेंस आपका कितना होता है भैया, सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण क्या होता है, खून सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो खून में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, आरबीसी जरूरी है। आरबीसी के साथ साथ क्या जरूरी है, फिर प्लेटलेट्स ज़रूरत है, प्लेटलेट्स के साथ साथ आपका डब्ल्यूबीसी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सब ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या होता है, सबसे भैया जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। भैया एयर कैसे पास करता है, नॉस्ट्रिल से एंटर करता है, नाक से सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल से जो होता है ये आपका फायरिंग्स में जाता है, फायरिंग से लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई में जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एल्वियोलाई में जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सीक्वेंस ऑफ नेफ्रॉन पार्ट अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेट फ्लो। फिल्ट्रेट फ्लो के अकॉर्डिंग जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं उस क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले भैया आ जाता है नेफ्रॉन में, फिर सबसे पहले आपका बोमन्स कैप्सूल आता है। बोमन्स कैप्सूल के जस्ट पास वाला जो रीजन होता है उसे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर आपका यल हेयर पिन शेप जो यू शेप आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, फिर उसी में डीसीटी आ जाता है, डीसीटी, फिर उसके बाद जो लास्ट में आपका आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी आ जाती है। अरेंज दी ब्रेन पार्ट्स फ्रॉम फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन के बीच में अरेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है सेरिब्रम, फिर मिड ब्रेन, फिर सेरिबेलम, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क पाथवे जो होता है भैया, तो इसमें जो होता है रिफ्लेक्स आर्क पाथवे जो होता है, रिसेप्टर जो होते हैं उस रिसेप्टर में जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सीएनएस से मोटर न्यूरॉन से एफेक्टर तक पहुंचाते हैं। ठीक, सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेज जो होता है भैया, सबसे पहले क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है, फिर ओव्यूलेटरी फेज आता है, फिर ल्यूटियल फेज आता है। ठीक, अरेंज स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेज को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे क्या बनता है आपका स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से जोवा, टिड से जोवा बनने की, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और करेक्ट सीक्वेंस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, करेक्ट सीक्वेंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है भैया, तो सबसे पहले क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट मिलते हैं, जैसे ये हो गया मेल वाला गैमीट, एक हो गया फीमेल वाला गैमीट, जब इनका फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो डच जाइगोट जो होता है 2n होता है, तो 2n जाइगोट क्या होता है, जाइगोट के बाद जो होता है मोरला स्टेज आता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आता है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, फिर गैस्ट्रुला स्टेज आ जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो है स्टेज ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अरेंज स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन जो है उनके स्टेज को अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है जब HIV इन्फेक्शन करती है भैया, तो सबसे पहले HIV के वायरस हमारे अंदर इंटर करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब RNA से DNA बनाते हैं, DNA से RNA बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब RNA से DNA बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर उनका इंटीग्रेशन होता है, फिर उसके बाद वायरल सिंथेसिस होता है, मतलब फिर ढेर सारे वायरस का फॉर्मेशन करते हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वायरल बीमारी को फैलाते हैं। सीक्वेंस इन PCR साइकिल, ये आपका नीट 2026 का क्वेश्चन रह चुका है। मेरे PDF में ये पढ़ा हुआ था, मैंने 26 में नहीं कराया था, मैं खुद बिजी था तो इस वजह से मैं नहीं कराया था। लेकिन इसमें देखिए रीनीट में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, दाई बुढ़िया दाई से याद कर सकते हैं। दाई से क्या होता है भैया, DAE ऐसे याद कर सकते हैं, दाई से याद कर सकते हैं, बुढ़िया दाई से। तो डीनेचुरेशन, एन्यूलिंग एंड एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका मतलब सही है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पहले क्या होगा, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। जुबान लड़खड़ा रही जल्दी जल्दी बोलने में, गला सूख रहा है भाई। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, करेक्ट सीक्वेंस इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो भैया सबसे पहले क्या करते हैं, हम DNA का आइसोलेशन करते हैं कहीं से, फिर उस DNA को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, उसमें से जो डिजायरेबल DNA है उसको निकालेंगे, फिर उसको गम के माध्यम से, लाइगेज के माध्यम से हम उसको जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसका हम रिकॉम्बिनेंट बना के फिर उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो ये आपके स्टेप्स हो जाते हैं। अरेंज स्टेप्स इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप क्या होते हैं, इसमें भी सेम होता है, DNA का आइसोलेशन करेंगे, फिर हम DNA का डाइजेशन करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो ये आपके स्टेप्स हो जाते हैं। दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर वाले। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, सबसे पहले भैया क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर डेनिट्रिफिकेशन होता है, ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन अक्वार्ड टाइप का है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। ये 38 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अरेंज इकोलॉजिकल लेवल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भैया ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी मिलके क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है, इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब चरागाह में, घास चरने वाले स्थानों में, तो वहाँ GFC जो होती है तो वहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर क्या हो जाते हैं, आपके ग्रासेस हो जाते हैं, प्लांट हो जाते हैं। फिर घास को चरने वाले कौन हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और जो उनको खा जाए वो हो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो उनको भी खा जाए वो टर्सरी कंज्यूमर। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका अरेंज स्टेज ऑफ, एक सेकंड, अरेंज स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका आ जाता है न्यूडेशन, इन्वेशन एंड कंपटीशन, क्लाइमैक्स। कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, पुरानी NCERT का क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो होता है, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आती है भैया, एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है, सनलाइट से मिलती है तो सबसे पहले सन, उसके बाद आएगा कौन, सनलाइट से कौन लेगा, पौधे लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर वो ATP बनाएंगे, जो भी कुछ अपना यूज करेंगे,
उसके बाद जो होगा उसको जब चारा चरने वाले चरागाह, मतलब जैसे गाय भैंस ने चर लिया तो वो बकरी ने चर लिया तो उनके अंदर गया, हर्बीवोर्स के अंदर गया। अब हर बकरे को मार के हम लोग खा गए, बलि चढ़ा दिए। ईद में कोई लोग चढ़ाते हैं ना, जैसे हम नहीं चढ़ाते हैं भाई, अपना इस्लाम धर्म वाले लोग चढ़ाते हैं, तो वो लोग चढ़ाते हैं तो बकरे को मार के खा जाते हैं, तो वो लोग कार्निवोर हो गए। मतलब वो लोग हर्बीवोर हैं कि कार्निवोर है, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। तो जो खाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, हिंदू भी खाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और पंडित तो सबसे ज़्यादा खाने लगे हैं। और अरेंज कैटेगरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अरेंज कैटेगरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें से 3 आपका अरेंजमेंट करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। धर्मवाद नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। गलती से निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी। करेक्ट सीक्वेंस इन सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा का जो होता है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है भैया? सबसे पहले डीएनए, डीएनए से बनता है क्या आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये आपका सेंट्रल डोगमा का सीक्वेंस हो गया। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था कि वाटसन ने दिया था? दोनों में से आप कौन दिया था? ये चीज़ हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। अरेंज नाइट्रोजनस बेस अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सब मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के डिक्रीजिंग में करना है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? GC में, AT में डबल बॉन्ड होता है, ये आप याद रखेंगे। सीक्वेंस ऑफ फेज इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में जो होता है सबसे पहले जो आपका ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ के बारे में ये पूछ रहा है, तो ग्राफ कैसा होता है भैया? तो सबसे पहले लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है, फिर डेथ फेज आता है, कुछ ऐसे आपका ग्राफ बनता है, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस इन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन का जो होता है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है भैया? तो जीन एक्सप्रेशन का जो होता है करेक्ट सीक्वेंस जो होता है सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन से RNA प्रोसेसिंग होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। अरेंज इवेंट्स ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होता है भैया? वो एक्टिव होगा, उसको एक्टिव किया जाएगा, फिर एक्टिवेशन के बाद क्या होगा? इनिशिएशन होगा, फिर इलॉन्गेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। फिर इसके बाद सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाथवे, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है भैया? तो सबसे पहले जो होता है ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो होता है लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। बीच बीच के जो है मिडिल में जो पाथवे पाए जाते हैं वो आपके गायब किए गए हैं, थोड़ा शॉर्टकट में, लेंथी पाथवे है तो इसलिए शॉर्टकट में बनाया गया ऑप्शन को, ठीक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क होता है, ठीक। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसके सबसे पहले सीक्वेंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अभी जस्ट नीट 2026 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। एक्साइटेशन, कैल्शियम एक्साइटेशन होती है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, ठीक। अरेंज द स्टेज ऑफ oogenesis इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में oogenesis के स्टेज को अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऊगोनिया होता है, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, उससे ओवम बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले क्या होता है भैया? सबसे पहले जो होता है एक्रोसोम का जो होता है वो रिएक्शन करता है। स्पर्म में जो होता है, जो स्पर्म के हेड में जो होता है एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, उसका जो होता है रिएक्शन होता है, फिर स्पर्म की एंट्री होती है, फिर स्पर्म की एंट्री होती है, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फिर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, फिर इससे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर बेबी बनता है, फिर मिठाई बांटी जाती है। फिर इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन जो होता है हमारा, अरेंज द पार्ट ऑफ पिस्टिल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिस्टिल को टॉप टू बॉटम में स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, कुछ ऐसे आपका स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, SSO, ठीक। तो आप ऐसे याद रखेंगे SSO से, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है भैया? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्रा बनते हैं, फिर उससे पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एम्ब्रियो सेल फॉर्मेशन जो होता है माइक्रोपाइलर एंड जो होता है सिनर्जिड सेल, एक सेल, सेंट्रल सेल एंड एंटीपोडल सेल होता है, ठीक। अरेंज स्टेज ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीड के फॉर्मेशन के स्टेज को अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले क्या होता है? इम्बिबिशन,
क्या होता है, फिर इसके बाद एंजाइम एक्टिवेशन, फिर रेडिकल का इमर्जेंस होता है, रेडिकल निकलती है, फिर प्रीम्यूल का ग्रोथ होता है। करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है भैया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज नाइट्रोजन बेस अकॉर्डिंग टू प्यूरिन्स एंड प्रीमिडिन्स, तो नाइट्रोजन बेसिस को प्यूरिन और प्रीमिडिन के बेसिस पर अरेंज करना है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, एजी प्योर है भैया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन, इसके बेसिस पर अरेंज करना है। करेक्ट सीक्वेंस इन लाइकोपेरान रेगुलेशन व्हिच लैक्टोज इज प्रेजेंट, जहाँ लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लैक्टोज जो होता है वो रिप्रेसर से बाइंड करता है, फिर रिप्रेसर को जो होता है इनएक्टिव होता है, फिर वो जो होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है, फिर उसके बाद जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फिर आपका स्टार्ट होता है। ठीक, अरेंज द स्टेज ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन, डार्विनियन एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर वेरिएशन, फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है। ठीक, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड अकॉर्डिंग टू सिक्रीशन एंट्री, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये आपका कट चुका है भाई। ठीक, नहीं और बट इसको आप कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से थोड़ा सा रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स की रिलीजिंग दी गई है, तो वहाँ पे बात किया गया, तो आप ऐसे कर ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या ही करना है, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पहला ऑप्शन आपका इसमें हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरेंज द बोन ऑफ फोर लिम्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल से डिस्टल एंड की तरफ अगर हम बात करते हैं फोर लिम्ब को, तो सबसे पहले आपका पास वाला जो आपकी गर्दन के पास में पाया जाता है क्या होता है, मोटा वाला ह्यूमेरस होता है। उसके बाद रेडियस या अल्ना आ जाती है, दोनों एक साथ आ जाते हैं, और उसके बाद कार्पल्स आते हैं, फिर मेटाकार्पल, फिर फैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक, करेक्ट सीक्वेंस मसल ऑफ मसल प्रोटीन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन जो था आया था भैया, कब आया था, अभी नीट 2026 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अच्छा, यही क्वेश्चन अभी मैं करा भी चुका हूँ, तो इसी टाइप का। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो होता है, कैल्शियम जो होता है ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, फिर ट्रोपोमाइसिन जो होता है वो शिफ्ट होता है, फिर एक्टिन जो है वो एक्टिव साइट को एक्सपोज करता है, उसके साथ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये मुंडी ऐसे बनी नहीं यार, ऐसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख सकते हैं। अरेंज स्टेज ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या होता है भैया, सबसे पहले जो होता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर क्या होता है हमारे अंदर की जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करती है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बाहर की अंदर जो है वो बाहर की एयर जो है वो अंदर आएगी। ठीक, तो ये आपका हो जाता है। और एक्सपायरेशन में सेम उल्टा हो जाता है, डायफ्राम जो है रिलैक्स करता है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करती है और प्रेशर इंक्रीज करता है, फिर एयर जो है आउट से इन से आउट हो जाती है। ठीक, सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पाथवे इन बॉडी, तो सबसे पहले भैया ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ऑक्सीजन जब हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो हमारे लैरिंग से होते हुए आपका ट्रैकिया के थ्रू आपका जाता है कहाँ, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद आपके एल्वियोलाई में पहुँचती है, फिर एल्वियोलाई से आपके ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर आपके टिश्यू फ्लूइड में जाती है, टिश्यू फ्लूइड से आपके सेल में जाती है। तो उसी के आगे का ये सीक्वेंस एल्वियोलाई के आगे आप इसे जोड़ सकते हैं। ठीक, अरेंज दी स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने जो कल रिवीजन कराया था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर इनिबिलेशन, 15 मिनट में मैंने रिवीजन कराया है पूरे चैप्टर को। कई सारे वीडियोस बनाए हैं, हर एक चैप्टर का वीडियो हमने 15 मिनट में खत्म कर लिया, उसको देख के आप चैप्टर रिवाइज करके तब क्वेश्चन किया कीजिए। उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है, सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन जो होते हैं रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, सबसे पहले जो होता है एफएसएच जो होता है, एफएसएच फिर एस्ट्रोजन, फिर एलएच सर्ज आता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन आता है। ये इसके साइकिल के फेज के अनुसार हार्मोन को अरेंज किया गया है। ये आप एनसीईआरटी का डायग्राम वो चार्ट देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा आपको। अरेंज इंडोक्राइन ग्लैंड अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हेड एंड एब्डोमेन, तो सबसे पहले क्या आता है भैया, वहाँ आपका पिट्यूटरी आती है, फिर थायराइड ग्लैंड आता है, फिर थाइमस आता है, फिर एड्रेनल ग्लैंड आता है, फिर पैनक्रियाज आता है। ठीक, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, हाँ जस्ट यही क्वेश्चन आया हुआ था भाई, सेम आया था, बस उसका लैंग्वेज वो क्या किया था, वो 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया था, मैंने सीक्वेंस में ये क्वेश्चन अरेंज किया है। ठीक, सेम यही क्वेश्चन
1926 में आया हुआ था। तो सबसे पहले क्या होता है, जब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है तो अराइवल ऑफ इम्पल्स जब आती है भैया, तो इम्पल्स आती है तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो क्या होता है, बाइंडिंग टू रिसेप्टर, तो ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, और जब रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो न्यू इम्पल्स का जनरेशन करते हैं और फिर उसका आगे ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है इस तरह से चलता है। अरेंज लेयर ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक, आउटसाइड से इनसाइड अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, स्क्लेरा, फिर कोराइड, फिर रेटिना। ये तो आई का क्वेश्चन है भाई, ये भी कट गया यार भाई, क्या हो गया मेरे साथ, 3-4 क्वेश्चन तो फर्जी आ गए भाई, धोखा हुआ आप लोग के साथ। 100 क्वेश्चन लेके आया था जिसमें 3-4 क्वेश्चन कम हो गए, चलिए कोई बात नहीं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज, मैंने 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको ऐसे बता दिया है क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन इम्यून रिस्पॉन्स, तो सबसे पहले क्या होता है भैया, इम्यून रिस्पांस में जो होता है एंटीजन की जो होती है वो एंट्री होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, जो बी सेल्स होती हैं भैया वो एक्टिव होती हैं, फिर प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, फिर हमारी बॉडी एक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है। क्या हो गया, कहाँ चला गया, एक सेकेंड वेट का मतलब आप लोग कुछ और ना समझिएगा, बस जस्ट few second wait। कहाँ चला गया भाई, आजा आजा राजा आजा, कहाँ गया, कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई, ये हो गया था आई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो गया था, गम दे भाई, ज़िंदगी में जिसके पास गम है वो हमें दे सकता है। तो आज की हमारी ट्रिक क्या होने वाली है, गम दे, तो क्या होने वाला है, गम दे, ठीक, तो जिसके पास गम हो वो हमें दे सकता है, ठीक, मेरे पास गम की कमी है। तो अरेंज दी क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन को जो है वो अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एबंडेंस इन सीरम। तो सबसे पहले एबंडेंस के बेसिस पर अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा एबंडेंस किसका होता है, IgG का होता है, फिर उसके बाद IgA, फिर IgM, फिर IgD, फिर IgE, ये सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, इनका जो अरेंजिंग सीक्वेंस है, ठीक। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन प्लांट मिनरल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले भैया ये आयरन को अपटेक करते हैं, जाइलम को लोडिंग करते हैं, ट्रांसलोकेशन, यूटिलाइजेशन। भाई 5वां क्वेश्चन बाहर मिल गया, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा के जाऊंगा अभी आपको। करेक्ट सीक्वेंस इन एसेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म, तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, रूट के एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ट्रांसफिरेशन पूल होता है, फिर लीफ इवेपोरेशन होता है। इसके बाद आपका आ जाता है अरेंज पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट, तो ये कहाँ से जाता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, जाइलम, आउट ऑफ सिलेबस। सीक्वेंस ऑफ प्लांट सक्सेशन इन एग्जाज हैबिटेट में जो होता है ये एग्जाज नहीं, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, जिराज हैबिटेट। तो इसका जो सीक्वेंस होता है भैया, सबसे पहले लाइकेन, फिर मॉसेस, फिर हर्ब, फिर सर्फ, फिर ट्री, मतलब बेसिक से एडवांस होना है, ठीक। इसके बाद अरेंज कैटेगरी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सीक्वेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन इवेंट्स। और तो यूट्रोफिकेशन का इवेंट जो होता है भैया, वो जो होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, एल्गल ब्लूम और ऑक्सीडेशन डिप्लेशन, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन इररिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन, तो ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन जो होता है भैया, ये भी NCERT से तो कट चुका है, NDA के सिलेबस में नहीं दिया है पर NCERT में दिया था, तो इस वजह से इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो CFC रिलीज होती है, UV का ब्रेकडाउन होता है, क्लोरीन रिलीज होती है, ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है। अरेंज स्टेज ऑफ HIV रिप्लिकेशन इनसाइड होस्ट सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले HIV के वायरस जो होते हैं वो अटैच करते हैं हमारी बॉडी से, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, असेंबली, फिर रिलीज। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ फेज, तो बैक्टीरियल ग्रोथ फेज में जो होता है सबसे पहले सीक्वेंस जो होता है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग फेज आता है। तो
कुछ इस टाइप का फेज आता है, ठीक। इसके बाद जो है अरेंज सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशनरी एविडेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर एविडेंस, ठीक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हियरार्की ऑफ एनिमल्स, तो ये हो जाता है आपका स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था आपको, लेकिन वहाँ आपको क्या कराया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, ना डिसेंडिंग पूछा गया है, ना असेंडिंग पूछा गया है, तो आप हमेशा असेंडिंग में ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अरेंज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। भाई कहाँ चला गया, रिकॉम्बिनेंट नहीं, रूमिनेंट्स है। अच्छा, पेन को इधर करने दो, इसी की वजह से गड़बड़ी हो रही है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग इन रूमिनेंट्स, तो अच्छा ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन है ना। हाँ, मैंने रिकॉम्बिनेंट्स कहीं पे पढ़ा था, रिकॉम्बिनेंट्स कहाँ पढ़ा था। धोखा हुआ, धोखा मिला। इस दुनिया में धोखा देने वाले बहुत हैं भाई, बहुत धोखा मिला है। मेरा दिल नहीं टूटा है क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इतनी आसानी से मेरा दिल नहीं टूटेगा। चलिए, हाँ, तो ये हो गया था क्वेश्चन आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन HIV वाला हो गया, लैग फेज, लॉग फेज ये हो गया, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल ये हो गया था, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अरेंज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन के स्टेज को हमें जो है उसके सीक्वेंस को बताना है। तो सबसे पहले हम जीन का आइसोलेशन करते हैं, फिर जीन को इंसर्ट कराते हैं हम उसमें, फिर उसके बाद जो होता है बैक्टीरियल कल्चर में ग्रो कराते हैं, फिर जो होता है इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है करेक्ट सीक्वेंस इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस प्रोडक्शन में जो होता है सबसे पहले क्या आता है भैया, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर एसिडोजेनेसिस करते हैं, फिर मिथेनोजेनेसिस करते हैं। थोड़ा सा आपका सिलेबस से हट के क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, पर करते रहिए। थोड़ा सा तो भाई हट के पूछ ही सकता है, NTA है, कुछ भी कर सकता है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन पॉलिनेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होता है भैया, पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर सीड फॉर्मेशन, फिर फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बताना है। तो निगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म के बाद कंपटीशन, कंपटीशन के बाद कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म के बाद म्यूचुअलिज्म। अब भैया एमेंसलिज्म में क्या होता है आप हमें बताएंगे। एक होता है आपका निगेटिव जो कि कंपटीशन होता है, आपका होता है जीरो निगेटिव होता है, ये भी आप हमें बताएंगे। और एक क्या होता है, एक आपका होता है प्लस जो कि म्यूचुअलिज्म होता है, और एक होता है +0। तो इसमें से कौन क्या होता है आप हमें एक बार सीरीज में लिख के बता देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। तो अरेंज द स्टेज इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस, तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है, FLCHM याद रखेंगे, FLCHM, ठीक। तो FLCHM फेल हुआ कॉलेज में हिंदी मीडियम से, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, भाई ये सब चीज़ें मुझे याद है, मैं ट्रिक आप लोग को दे रहा हूँ। ये ना सोचना कि मुझे नहीं आती है, मैं हर चीज़ की ट्रिक बना के लाया हूँ, चीज़ें मुझे सब याद है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन्फॉर्मेशन इन यूरियोटेलिक एनिमल्स, तो यूरियोटेलिक एनिमल्स में जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो होता है भैया सबसे पहले जो होता है एमिनो एसिड डीएमिनेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया सिंथेसिस होता है, एक्सक्रीशन होता है। इसमें मैं आंसर की अटैच करके लाया हूँ हर क्वेश्चन के नीचे, क्योंकि रीजन है, मैं आंसर की इसलिए अटैच करके लाया हूँ क्योंकि भाई मेरे आधे फ़ोन की डिस्प्ले चली गई है, आधे फ़ोन में तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी किसी तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अब iPad लेके तो बैठा नहीं हूँ कि मैं पेन से लिख रहा हूँ बैठ के, कुछ भी आपको डायग्राम बना दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो इसलिए अटैच किया हूँ कि मान लो मेरा पेन ना चले, अगर
आंसर सही से, तो आपको आंसर तो पता रहे कि हाँ आंसर क्या टिक करना है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लें तो आंसर आपको एनोटेड मिले, ठीक, इसलिए मैंने उसको किया है। अरेंज स्टेज ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, तो इसको हमने क्या बताया, तो सबसे पहले कॉमन इंसेस्टर, फिर वेरिएशन, आइसोलेशन, स्पेसिएशन, तो ये आपका सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, तो सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, फिर वो एक मिडिल में मिल जाते हैं, अलाइनमेंट उनका होता है जो ऐसे ऐसे बीच में आके अलाइन हो जाते हैं, फिर सेपरेशन होता है, एनाफेज में उनका अलग अलग होते हैं, फिर डीकंडेंसेशन होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपका आ जाता है कंडेंसेशन, अलाइनमेंट, सेपरेशन, डीकंडेंसेशन आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में करेक्ट इवेंट क्या है भैया, तो ये हो जाता है सबसे पहले आपका सिनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, फिर टर्मिनलाइजेशन होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 स्टेज हमने मियोसिस के आपको जो बताए हैं, उसमें से कौन से स्टेज में क्या होता है ये चीज़ आप हमें अब बताएंगे, ठीक। ये आपके चारों ऑप्शन हैं और ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपका एक ही क्वेश्चन बना देगा या 2 अलग अलग क्वेश्चन बना देगा, लेकिन 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो अरेंज द सीक्वेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन रूमिनेंट्स, तो फूड प्रोसेसिंग जो होता है वो तो इंजेशन, रूमिनेशन, रीडिजेशन, रीडाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। इसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, भैया प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो वो आपका हो जाएगा HCG, HPL, रिलैक्सिन। HCG और HPL का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है 95 नंबर क्वेश्चन, अरेंज सीक्वेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो सबसे पहले जो होता है कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कॉर्क फॉर्मेशन होता है, ठीक। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, तो इवेपोरेशन, टेंशन क्रिएशन, क्वेश्चन ऑफ वाटर अपवर्ड फुल, तो ये थोड़ा स्टोमेटा से भी रिलेट करता है ट्रांसपिरेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो स्टोमेटा के बारे में दिया है तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 97 नंबर क्वेश्चन होता है अरेंज द सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है गैमीट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन एफिनिटी, तो हमारा ऑक्सीजन की एफिनिटी के अनुसार तो सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो होता है ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन से, पहले ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले क्या होता है डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है रिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन होता है, फिर क्या होता है आपका रेस्टिंग स्टेट आता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन नेचुरल इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, तो सबसे पहले कौन आते हैं भैया प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डीकम्पोजर, फिर न्यूट्रिएंट पूल, फिर प्रोड्यूसर। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को कर लिया भैया। 3-4 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस रहे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार से मैं पीडीएफ को रीचेक करके आऊँगा। मैंने पीडीएफ को देखा नहीं था, पीपीटी कोई बनाया था तो भाई मैं कर दिया, उसी हिसाब से मैं खुद नहीं बना पाया था। मैंने क्वेश्चन दे दिया था लेकिन अब उसमें से उनको नहीं मालूम था कि कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, और मैंने रीचेक भी नहीं किया, उन्हीं के भरोसे मैं छोड़ दिया था, तो इस वजह से हो गया। बाकी मैं अगली बार से पीडीएफ को पूरा रीचेक करके आया करूँगा और नेक्स्ट बार से आपको क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेंगे। और इसी तरह मैं 15 मिनट वाली सीरीज में पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करा रहा हूँ। आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो 30 चैप्टर 15 3 45 450 मिनट के अंदर आप पूरी बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ। पर अभी सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं पड़े हैं तो 450 मिनट आप हमें दे देंगे तो हम आपकी पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करा देंगे। पर 450 मिनट एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि 15-15 मिनट आप दिन भर में 3-4 बार में पढ़िए। और अभी आपके पास 8-10 दिन है तो इसमें आप जल्दी करके आप 15 मिनट की वीडियो को कई बार देख सकते हैं। और मैंने 15 मिनट में कराया है, अगर आप 2x पे देखेंगे तो वो आप फिर
7.5 मिनट 8 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका मिल्क सिक्रीशन का जो होता है मेमरी ग्लैंड वाला जो सीक्वेंस होता है, आप उसे एनसीईआरटी से ज़रूर देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन का सीक्वेंस छूट गया है। और एक दो सीक्वेंस आप कहाँ से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का जो चार्ट दिया गया है, एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब जाएंगे तो आपको एक छोटा सा चार्ट देखने को मिलेगा। और उस चार्ट में आपको दो चीज़ें दिखाई गई हैं। क्या, एक पे आपको दिखाया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक जगह oogenesis, दोनों की जगह पे बताया गया है मेल वाला फीमेल वाला। तो दोनों के सीक्वेंस को देख लेना, कहाँ माइटोसिस हो रही, कहाँ मियोसिस हो रही है। मैं कोशिश करूँगा उसका सेपरेट वीडियो भी एक शॉर्ट के माध्यम से बना के दे दूँगा, जो चीज़ें छूटी हुई हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और मैंने कहा था, जैसा कि ये वादा किया था आपसे लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले ही, कि मैं 45 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन कराने की गारंटी लेता हूँ। तो भाई अभी 45 क्या 43 मिनट हो रहे हैं और हमने 100 क्वेश्चन को कर लिया है। और हमारा एक अच्छा सा रिवीजन टच मिला है, थोड़ा थोड़ा कई सारी चीज़ें अब हमको इसी के थ्रू याद आई होंगी, उसके आसपास की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, अगर ज़रूरत लगती है तो फिर क्या ही करना है, ज़बरदस्ती थोड़ी कोई है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।